वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था, मैं क्लास 9th का रियल नंबर अब स्टार्ट करूंगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा कि किस तरीक़ा से हम लोग नंबर के बारे में सीखें। अब क्लास 9th के चैप्टर 1 में जो आपका रियल नंबर स्टार्ट होता है वो नंबर का ही एक कंप्लीटली बेस है। हम लोग नंबर का बेसिक देख चुके हैं। बेसिक से एक स्टेप आते हैं रियल नंबर। हम लोग कल रियल नंबर भी देखें। व्हाट इज रियल नंबर? द रैशनल एंड इरैशनल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज रियल नंबर, इज इट? ठीक है। आज हम लोग जो 9th क्लास का चैप्टर 1 में है रियल नंबर, उस पर हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ठीक है। तो हम लोग जो रियल लाइन पे नंबर को किस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों इसके लिए हम लोगों को बहुत इजी फॉर्मेट में देखना है। हम लोग जैसा कि देख चुके थे कि नंबर जो नंबर है उसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। और ये क्या है? ये लाइन क्या है? रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब इंपॉर्टेंट ये होगा, एक हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद कोई भी एक ओरिजिन पॉइंट ओ मानते हैं। ठीक है। ये ओरिजिन जहां पर भी होगा ये क्या होगा? 0। अब आप याद कीजिए, अगर हम जैसे ही 0 की बात कर रहे हैं तो हमारा होल नंबर, क्योंकि 0 से क्या स्टार्ट होता है? होल नंबर। और आप ये भी देख रहे हो कि हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो अब इसके बाद जो हम लोग एक यूनिट डालेंगे, सारे यूनिट को बराबर बराबर स्पेस पे डालेंगे। ठीक है। नेगेटिव की ओर हमारा -1, जैसा कि हम लोग बात किए थे। ठीक है। अब ये जो यूनिट प्लेस होगा, जो सभी का ये यूनिट प्लेस है, जैसे एक नाम रखते हैं, ये O है, इसको A रखते हैं, ये B है। ठीक है। इधर P, इधर Q। इट्स मीन दैट हमारा जो OA इक्वल टू AB। ठीक है। ये यूनिट जो होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या ये 0 और 1, सिर्फ देखिए मैं इस पूरे नंबर लाइन से इस 0 और 1 को अलग करता हूं। ये 0 और ये 1, तो क्या सिर्फ इस बीच में यही एक नंबर है? 0 और 1 ही एक नंबर है, या कोई और भी नंबर इस बीच में हो सकता है? तो एक बार सोचिए, क्या इस बीच में और भी कोई नंबर? क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे नंबर पढ़ रहे हैं, और नंबर में तो बहुत सारा नंबर है, बहुत आए नंबर है। इट्स मीन दैट कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 1/2 आएगा। और अगर 1/2 से अगर हम लोग देखें तो ये P/Q के फॉर्म में आ रहा है। P/Q के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये भी तो एक नंबर का पार्ट है, ये भी एक नंबर का पार्ट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो हर एक यूनिट के बीच में इन्फिनिटी नंबर है। ये नंबर का कोई भी, आप इसको अगर फ्रैक्शन में लिखते हो, इट्स वेरी गुड, आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। कभी कभी हम लोग इसको पॉइंट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि अगर ये 1 है और ये 2 है, और हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ऐसा होगा A1 2 3 4 5 6 फॉलो। जितना भी हम लोग इसको जिस तरीका से भी लेना चाहेंगे, अगर हमको जरूरत यहाँ पर 6 ब्लॉक का है, इस एक यूनिट के अंदर हमको 6 ब्लॉक का जरूरत है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर हमको 6 ब्लॉक का जरूरत है, हम उसको 6 पार्ट में लिख दिए। अब इसी पे अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई
आप इसमें रिप्रेजेंट एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंट करने को मिले। देखिए आपको बताते हैं, इस बीच में जैसे हम बात आ चुके हैं इन्फिनिटी नंबर है, लेकिन इजी, ये फिगर हम लोग को इजी साफ दिखे, इसी कारण से हम बात कर रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में हम लोग 8 ब्लॉक लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 ब्लॉक हम लोग लिए, अब देखिए सिंपली हम क्या बात कर रहे थे, 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, तो भैया 2 तो हमको पता चल गया। ठीक है, अब बात हो रहा है 3/8, तो 3 भैया पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, 3 ब्लॉक तो हम ले चुके हैं। ठीक है, मतलब 8 में 3, 8 में 3 ऐसे ही नंबर आता है ना, जब आपको अगर टेस्ट में नंबर आता है तो ऐसा ही नंबर आता है ना, अब इतना बुरा नंबर मत लाइएगा। ठीक है, तो 3/8 इट्स मीन दैट 3/8 ये यहां पर आ गया, तो 2 3/8। सो सिंपल, कितना आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेम थिंग हमारा यहां पर देखेंगे, -1 5/7। अब जैसे -1 का आता है तो हम लोग 0 के y एक्सिस की वजह से देखते हैं, क्या देखते हैं भैया, ये तो -1 है और 5/7 है, इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा है, -1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 7 है, ये देखिए ये 7 है, हम लोग इसको 7 ब्लॉक में कर देते हैं। ठीक है, 7 ब्लॉक में करते हैं। 5/7 तो 1 2 3 4 5, मतलब 5, और ये 7 पार्ट में 5/7। तो बच्चों अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा सा नोट देख लीजिए। ठीक है, और इसको लिख लीजिएगा। पहला है लेट x and y be 2 rational number such that x is less than y। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 x plus y, ये रिप्रेजेंट करेगा x और y के बीच का नंबर। ओके, x और y के बीच का नंबर रिप्रेजेंट करेगा। और इसके साथ साथ अगर सपोज वी वांट टू फाइंड n रैशनल नंबर, अब अगर हम लोग n रैशनल नंबर की ओर जाएं तो हम लोगों को देखना होगा, सेम कंडीशन सेम होगा, x and y be 2 रैशनल नंबर सच दैट x is less than y। तो हमारे पास जो पॉइंट होगा d = y - x by n + 1। n यहां पर कोई भी नंबर होगा, जिस नंबर का, जितना भी नंबर का हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो अभी हम लोगों को क्या बोल जा रहा है, 6 नंबर। इट्स मीन दैट यहां पर n का एक टर्म दिया हुआ है, n = 6। ठीक है, n = 6 गिवन है। ठीक है, और x 3 and y = 4 ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस पर बनाते हैं। ठीक है, d = क्या है, y - x अपॉन n + 1। देखिए कितना आराम से, कितना सिंपल वे में हम लोग इसको बना रहे हैं। y 4 - 3/n कितना है, 6, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 6 पुट करेंगे प्लस 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 1/7, 1/7। ठीक है, अब अगर देखें हमको 3 और 4 के बीच का नंबर, 3 और 4 के बीच में जो नंबर है,
अब भाई इसके बीच में क्या नंबर होगा, ठीक है, 3 से स्टार्ट है ना, तो 3 प्लस D, ठीक है, 3 प्लस 2D, 3 प्लस 3D, इसी तरीका से जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक यूनिट करके बढ़ रहा है। अब हम लोग अगर इस पे पुट करते हैं तो हमारे पास होता है 3 प्लस 1/7, 3 प्लस 2D, तो यहाँ पे 1 है तो 2/7, फिर 3 प्लस 3/7, और इसी तरीका से ये कहाँ तक चला जाएगा, 6/7, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है, 1 2 3 लिए हैं, 3 आप भी लेके देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो नंबर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर 2 तरीके से बच्चे आंसर लिखते हैं, ठीक है, और दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे 3 1/7, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लस 1/7, 3 1/7, फिर 3 2/7, 3 3/7, 3 4/7, 3 5/7, 3 6/7, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे जब करेंगे तो 4 5 6 आएगा। अब देखिए इसको और भी तरीका से लिखते हैं, 7 21 21 1 22/7, इसको हम लोग 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं, 23/7, 24/7, इसी तरीका से, ठीक है। यहां पर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है और मुझे कितना स्लो पढ़ाना चाहिए और फास्ट करना चाहिए, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 1 में इसी बेस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है, और एक आप कह सकते हैं कि ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क बनाइए और अच्छे से पूरे नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। कोशिश होगा हमारा कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूं, नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम पे गुरुजी क्लासेस से सर्च कीजिएगा। एंड थैंक यू for watching this video. Bye bye.